अमित शाह के बयान और राहुल गांधी के केस को लेकर आज भी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो पार्टी सहयोगी दल है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के तहत आज अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा भी अमित शाह का पुतला दहन किया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता है यहाँ पर पहुंचे और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को पद से हटाया जाए, क्योंकि अमित शाह के द्वारा बयान दिया गया था। और साथ ही साथ जो कल धक्का मुक्की का मामला हुआ था और उसको लेकर जो केस दर्ज हुआ था उसको लेकर भी वो लोग जो है तो लगातार जो है सब परेशान है। और उनको लेकर जो है सो राहुल गांधी पर जो केस हुआ उसको वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। मौके पर नेताओं ने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। मांग उठ रही कि माफी मांगे, तो आप क्या कहेंगे? आप उसी समाज से आते हैं। नहीं, हम तो ये कहेंगे इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश का गृह मंत्री अगर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है तो ये घोर निंदनीय है। एक जिम्मेवार पद पर, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान निर्माता के प्रति इस प्रकार के हाव भाव दिखाना और उनका अपमानित करना ये कहीं से भी सहनीय नहीं है। राष्ट्र की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी और अपनी गलती को छुपाने के लिए ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं राष्ट्र के अंदर। इसको देश की बहुसंख्यक जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी और उनके हर चालबाजी को नाकाम करेगी। राहुल गांधी पर जो केस हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा कि किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी सदस्य को सदन के अंदर जाने से रोके। और जिस प्रकार भाजपा के सदस्यों ने एक साजिश के तहत विपक्षी दल के सदस्यों को सदन के अंदर जाने से रोका, ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को देश की जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की जा रही है, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। और देश का गृह मंत्री अगर इस तरह का बयान दे और बाबा भीम साहब अंबेडकर को बेइज्जत करने की कोशिश करे तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस तरह के लोग अगर तड़ीपार टाइप के लोग अगर देश के गृह मंत्री बनेंगे तो उनसे उम्मीद भी यही की जा सकती है, जिसकी पूरे देश में भर्त्सना हो रही है और विदेशों में भी भर्त्सना हो रही है। और हम इसी के प्रतिकार स्वरूप यहाँ पर आज गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर रहे हैं। जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा ऐसे लोगों का पुतला दहन करेगी जो हमारे संविधान को चेंज करने की बात करते हैं और संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं। जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है, शर्मनाक बात है। एक गृह मंत्री होके इस तरह का बयान देना उनके लिए शोभा नहीं देता है और उनको तो ज़रूर माफ़ी मांगना चाहिए। तो आज सारे पूरे इंडिया में हर जगह जगह उनका पुतला दहन किया जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है। ये चीज़ उनको सोचना चाहिए कि जिन्होंने जिंदगी भर इसके मेहनत किया गया, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस तरह मेहनत करके एक संविधान को पूरा बनाया है, अब उनके खिलाफ अब बार बार एक बयान करते हैं। ये बहुत बीजेपी के लिए और केंद्र के लिए शर्म की बात है। इस तरह का बयानबाजी उनको बंद करना चाहिए। और आगे बढ़ अब देखिए क्या होता है। आओ जाओ, क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्र के गृह मंत्री ने जिस तरह की टिप्पणी की है और बाबा साहब को जिस तरह से एकदम हल्के में कहा गया है वो निंदनीय है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और इसके निंदा करते हुए ये पुतला दहन का जो कार्यक्रम है आगे आने वाले दिनों में जब तक इनको बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन चलेगा। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये देखिएगा कि नरेंद्र मोदी को इस पर कुछ न कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप 100 बार किसी मंदिर में जाते तो ये होता, तो उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा ये मानव है, इसको महामानव कहा जाता है, ये भगवान से कम नहीं है। और इसको अगर अपमानित किया गया तो इसके अनुयायी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका हम लोग सड़क से सदन तक लगातार विरोध करते रहेंगे और नतीजा आज न कल आपके सामने होगा। अमित शाह को बर्खास्त करना ही पड़ेगा।